नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इतिहास भारत में स्वागत है। इतिहास भारत के सौजन्य से आप सभी लोगों को ऐतिहासिक वीडियोस दिखाई जाती हैं और इसी कड़ी में आज एक और वीडियो लाया गया है जिसका शीर्षक है जहांगीर एंड पेंटिंग, जहांगीर और चित्रकला। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतिहास भारत को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें। दोस्तों, मुग़ल सम्राट जहांगीर मुग़ल वंश के चौथे शासक थे। इनका शासनकाल 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक था। अपने पिता अकबर की तरह जहांगीर ने भी चित्रकला को प्रोत्साहन दिया। वह स्वयं कला संग्रहकर्ता, पंडित और कला आलोचक थे। जहांगीर ने स्वयं अपनी चित्रकला की जानकारी के विषय में इन शब्दों में शेखी बघारी है कि मेरे स्वयं की तथा मेरे चित्रकला ज्ञान, कला परखने की शक्ति इस चरम सीमा तक पहुंच चुकी है कि जब किसी मृत अथवा जीवित कलाकार की कोई कलाकृति बिना कलाकार का नाम बताए मेरे सामने लाई जाती है, मैं फौरन बता देता हूं कि यह अमुक अमुक कलाकार की कृति है। और यदि कोई ऐसा चित्र जिसमें भिन्न भिन्न भाग विभिन्न कलाकारों द्वारा बनाए गए हों लाया जाता है तो मैं यह पहचान लेता हूं कि कौन कौन सा कार्य किस किस कलाकार का है। यदि किसी अन्य कलाकार ने किसी मुख की भ्रिकुटी का चित्रण किया है तो मैं जान लेता हूं कि भ्रिकुटी किसने और मुख का किसने चित्रण किया है। सर थॉमस रो ने जहांगीर के शासनकाल में मुगल दरबार देखा था। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जहांगीर बहुत ही बड़े चित्रकला प्रेमी थे। जहांगीर के काल में फारूक बेग, मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद इत्यादि मुख्य कलाकार थे। आका मिर्ज़ा को नादिर उल जमा और उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर की उपाधियों से जहांगीर ने विभूषित किया। यद्यपि यह सत्य है कि जहांगीर हिंदू चित्रकारों को पसंद नहीं करते थे, तथापि बिशन दास, केशव बंधु, मनोहर, महादेव और तुलसी ने काफ़ी उन्नति की। कहा जाता है कि तत्कालीन कलाकारों में बिशन दास चित्र बनाने में अद्वितीय थे। उस समय की चित्रकला के मुख्य विषय इमारतें, फूल, पशु, पक्षी और प्राकृतिक दृश्य थे। जहांगीर के समय में चित्रकला प्रमुखतया भारतीय शैली की हो गई थी। अकबर ने मुगल सूक्ष्म तत्व चित्रकला शैली की नींव डाली, किंतु राजपूत राजकुमारी से उत्पन्न उनके पुत्र जहांगीर के ज्ञान और कला प्रिय बुद्धि द्वारा नई भारतीय चित्रकला शैली युवावस्था को प्राप्त हुई तथा इसने अपनी अमूल्य निर्णयात्मक बुद्धि द्वारा इस कला को सफलता के शिखर पर पहुंचाने में पथ प्रदर्शन किया। पर्सी ब्राउन के मतानुसार जहांगीर की मृत्यु के साथ साथ मुगल चित्रकला की आत्मा भी निकल गई। यद्यपि सुनहले और बहुमूल्य सजावट के रूप में इसका कंकाल थोड़े दिन अन्य मुगल सम्राटों के समय तक बना रहा, तथापि इसकी वास्तविक आत्मा जहांगीर के साथ ही मर गई।
जहांगीर के शासनकाल की चित्रकारी की प्रमुख विशेषताएं थीं, उसमें यथार्थवाद का बोलबाला था। अधिकांश विषय वास्तविक जीवन से लिए गए थे। उनमें फूल, पेड़, पहाड़ियाँ, पक्षी, पशु, बादल आदि जैसे पदार्थ और प्राकृतिक विषय शामिल थे। प्राकृतिक चित्रलेखन अत्यधिक यथार्थवादी था। उस युग की चित्रशालाओं में काल्पनिक पदार्थों के स्थान पर वस्तुतः वास्तविक मानवीय जीवन का चित्रण किया जाता था। जहांगीर काल में चित्रकार मानवीय आकृतियों के ही अच्छे पारखी नहीं थे, प्रत्युत विभिन्न भावों और भाव भंगियों को भी तीव्र दृष्टि से देख पाते थे। उनका गहन संतोष तथा मानसिक एकाग्रता उस काल के प्रत्येक चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। शाही महिलाओं के चित्र बहुत कम खींचे जाते थे। शाही महिलाओं के आज उपलब्ध चित्रों की वास्तविकता के बारे में अत्यधिक संदेह है, क्योंकि उस समय पर्दे का बड़ी कठोरता से प्रयोग किया जाता था। हजरत मोहम्मद और उनके साथियों के जीवन से संबद्ध घटनाओं का चित्रण भी नहीं किया जाता था, ताकि मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे। कलाकार सामान्य जनता के जीवन से कुछ दूर ही रहते थे और मानवीय जीवन का आलेखन करने में झिझकते थे। चित्रकार जीवन के उद्वेगों तथा भावों और हलचलों को ब्रश की सहायता से चित्रित करने में असमर्थ थे। चित्रों में पेंटों और रंगों का बड़ी सावधानी से प्रयोग किया जाता था। सामान्यतः सुनहरे, नीले, हरे, लाल और चांदी जैसे सफेद रंगों का प्रयोग किया जाता था। तस्वीरों के चौखट बनाए जाते थे और कलात्मक पत्तियों से पूर्ण बॉर्डर से उनकी सजावट की जाती थी। तो दोस्तों, ये था जहांगीर और चित्रकला, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, गुड बाय एंड टेक केयर।